A2GS में आपका स्वागत है। आज सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगरों में से एक नगर बनावली नगर या बनावली सिटी को डीप में सुव्यवस्थित तरीके से बताएंगे और लास्ट में MCQ के आधार पर बनावली नगर से पूछे गए प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्न को विश्लेषण भी करेंगे। तो बनावली नगर कैसी नगर था और इसकी संरचना क्या थी और ये किस सभ्यता का भाग था, इसके महत्वपूर्ण फैक्ट को समझने का प्रयास कीजिए। बनावली नगर या बनावली सिटी सभ्यता, बनावली नगर किस सभ्यता का भाग था? मेसोपोटामिया का, कि चीन का, कि मिस्र की सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता? किसका? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर था। कौन? तो बनावली। बनावली की स्थिति क्या था? तो हरियाणा राज्य के हिसार जिले में सिंधु घाटी का नगर पाया गया। बनावली नगर हरियाणा राज्य के हिसार जिले में। नदी तंत्र कहा जाए किस नदी के किनारे? तो प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे, जिसे घग्गर नदी कहा जाता है। और घग्गर नदी कालीबंगा जो नगर था घग्गर नदी के किनारे था। ठीक है, तो प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे पाया गया कौन? बनावली नगर। और घग्गर को भी सरस्वती कहा जाता है, प्राचीन सरस्वती नदी कहा जाता है, इसे बहुत सारे इतिहासकार कहे हैं। ठीक है, तो इस घग्गर के किनारे कालीबंगा नगर पाया गया था। खोज वर्ष, तो बनावली का खोज कब हुआ? 1974 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोज किया गया। 1974 ईस्वी में खोजकर्ता RS बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा बनावली नगर का खोज किया गया। काल कहा जाए हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व चरण यानी विकसित चरण में इस सभ्यता का बनावली नगर अपने अस्तित्व में था। एक बार रिवीजन कर लीजिए। बनावली नगर किस सभ्यता का भाग? सिंधु घाटी सभ्यता का। स्थिति हरियाणा के हिसार जिले में। नदी तंत्र कहा जाए प्राचीन सरस्वती नदी। खोज वर्ष 1974 ईस्वी और खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। और काल किस काल का? तो सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा काल का परिपक्व चरण में यह नगर अपने अस्तित्व में था। नेक्स्ट, नगर नियोजन या नगर योजना, तो इसका जो बनावट था एक ग्रिड पद्धति पे था, यानी शतरंज की खान जो है उस आधार पे बना हुआ था। ग्रिड पद्धति पर आधारित सुव्यवस्थित नगर था। किलेबंदी यानी नगर का, बनावली नगर का जो किलेबंदी हुआ था, फोर्टिफिकेशन किया गया था, वो कच्ची ईंटें और मिट्टी से इसका दीवारें बनाई गई थी। ठीक है, तो किलेबंदी मिट्टी और कच्ची ईंटों की प्राचीर यानी मिट्टी और कच्ची ईंटों से दीवार बनाया गया था। किले का निर्माण किया गया था। किसका? बनावली का। घरों का निर्माण, तो घरों का निर्माण कच्ची ईंटों से निर्मित मकान मिले हैं। कहां से? तो ये बनावली से। तो कच्ची ईंटे का मकान कालीबंगा से भी अधिक संख्या में मिला है, जबकि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा ये सब में पक्की ईंटों का मकान या घर मिला है, जबकि बनावली में कच्ची ईंटों से निर्मित मकान। ठीक है, सड़क व्यवस्था कैसी थी? तो समकोण काटती थी एक दूसरे का और एक सुव्यवस्थित सड़क था। ठीक है, सीधी और एक दूसरे को काटती हुई सड़कें यानी समकोण काटती हुई 90 डिग्री के एंगल बनाती हुई सड़कें मिलती थी। इस तरह से एक दूसरे का समकोण काटती थी। ठीक है, जल निकासी प्रणाली कैसी थी? तो सुसंगठित नालियां था और नालियां ढकी हुई होती थी, यानी सुव्यवस्थित नालियां और नालियां ढकी हुई होती थी। कहां का? बनावली नगर का। ठीक है, आर्थिक आधार किस पर निर्भर था बनावली नगर? तो कृषि, पशुपालन और व्यापार पर निर्भर था। तो कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आर्थिक क्या था? आधार माना गया बनावली नगर का। कृषि प्रमाण में क्या क्या मिला है? तो जौ और गेहूं के खेती का प्रमाण मिलता है। जौ और गेहूं की खेती का प्रमाण कहां से मिलता है? बनावली नगर से मिलता है। ठीक है, आगे विशेष खोज यानी विशेष खोज क्या है? तो जौ की खेती का प्रमाण बनावली नगर से मिलता है। जौ के सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो जौ का सबसे प्राचीन प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिलता है? बनावली नगर से मिलता है। धार्मिक साक्ष्य में
क्या ऐसा एविडेंस मिला है जो धार्मिक साक्ष्य है? तो अग्नि कुंड मिला है। तो अग्नि कुंड कहां से मिला है? बनावली से मिला है, लोथल से भी मिला है, लोथल से, और कालीबंगा से भी मिला है, लोथल से भी मिला है, और बनावली से भी मिला है। याद रखिएगा, तीनों जगह से मिला है क्या? अग्नि कुंड। धार्मिक महत्व तो यज्ञ और अग्नि उपासना का संकेत देता है। अग्नि कुंड ही यज्ञ का और अग्नि उपासना का संकेत देता है, और ये कहां? बनावली नगर। ठीक है। मातृ देवी साक्ष्य यानी मातृ देवी की मूर्ति भी मिला है। तो मिट्टी की नारी मूर्तियां मिला है कहां से? बनावली से। तो मिट्टी की नारी मूर्ति यानी टेराकोटा की नारी मूर्तियां मिला है, बनावली नगर से मिला है। जबकि मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? तो नर्तकी की बालिका की मूर्ति। ठीक है, ये कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी बालिका की मूर्ति कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला। और क्या का बना हुआ था? कांसे का। ध्यान दीजिएगा, किसका? कांसे का नर्तकी बालिका की मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो से, जबकि मिट्टी की नारी मूर्तियां मिला है बनावली से। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। हथियार व उपकरण, तो उस समय के लोग, बनावली नगर के लोग कौन कौन से हथियार या उपकरण का उपयोग करते थे? तो तांबे और कांसे धातु का औजार उपकरण का उपयोग सर्वाधिक करते थे। तांबे और कांसे के औजार या उपकरण का उपयोग अपने दैनिक जीवन में किया करते थे। मुद्राएं में तो हड़प्पा लिपि वाली मुहरे मिले हैं। जो मुहरे जो था वो हड़प्पा लिपि का बना हुआ था। तो हड़प्पा लिपि कैसी थी? तो चित्रात्मक। याद रखिएगा, चित्रात्मक। हड़प्पा लिपि कैसी? तो चित्रात्मक। ठीक है। या इसी को कहा जाता है पिक्टोग्राफिक। ठीक है, पिक्टोग्राफिक यानी चित्र पर आधारित लिपि था। लिपि कैसी? चित्र पर आधारित था। सांस्कृतिक महत्व तो हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक परंपराओं का प्रमाण मिला है, यानी धार्मिक परंपराओं का प्रमाण मिला है जो अग्निकुंड है। तो ये सांस्कृतिक महत्व है जो बनावली से मिला है। नेक्स्ट, अब देखिए एमसीक्यू के आधार पर जितने भी एमसीक्यू, याद रखिएगा, इसके आधार पर बनावली से जितने भी प्रश्न पूछा जा चुका है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को एमसीक्यू के आधार पर यहां पे डिस्कस करेंगे, बताएंगे। देखिए पहला प्रश्न है, बनावली नगर किस सभ्यता से संबंधित है? तो बनावली नगर बोला जा रहा है किस सभ्यता से? तो वैदिक सभ्यता नहीं। वैदिक सभ्यता का जो कालखंड है वो है आपको कब से कब तक? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच वैदिक सभ्यता है, जिसमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच ऋग वैदिक काल, ये जो कालखंड है ऋग वैदिक काल या इसी को पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, और 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच उत्तर वैदिक काल है। तो इस काल में बनावली नहीं था। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, हाँ सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच ये कालखंड, या कहीं पे आपको देगा 2600 ईसा पूर्व से लेकर कितना 1900 ईसा पूर्व के बीच ये कालखंड माना गया है, जो विकसित हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का ये है, यानी रेडियो कार्बन C14 के तहत निर्धारित किया गया है। ठीक है। मौर्य सभ्यता यानी मौर्य सिविलाइजेशन, ये 322 ईसा पूर्व यानी चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर 185 ईसा पूर्व के बीच ये कालखंड मौर्य सभ्यता था, यानी मौर्य काल था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक वगैरह का शासन रहा। ये गुप्त काल, जो गुप्त काल है वो 240 ईस्वी से लेकर लगभग करीब 550 ईस्वी तक ये गुप्त काल है। लेकिन कहीं कहीं पे आपको जो मिलता है 320, ठीक है, 320 ईस्वी से लेकर और 647 ईस्वी तक ही मिलता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है ये वाले कालखंड, ठीक है, किसका? गुप्त सभ्यता का।
तो इसका बनावली नगर किस सभ्यता से संबंधित है? तो वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट, बनावली नगर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में कालीबंगा। कालीबंगा, ये कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में। पंजाब में रोपड़। पंजाब में क्या? रोपड़। ठीक है। हरियाणा में बनावली, याद रखिएगा, बनावली, मिथातल। ठीक है, बनावली है, मिथातल है, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, ठीक है ना, राखी गढ़ी, ये सब हरियाणा राज्य में। गुजरात में लोथल, लोथल गुजरात में, रंगपुर गुजरात में, धौलावीरा, धौलावीरा ये कहाँ? गुजरात में। ठीक है ना, सूरकोटदा, सूरकोटदा जहां से घोड़े की अस्थियां मिला है, ये सब कहाँ? गुजरात में। तो बनावली कहाँ पाया गया? तो ये हरियाणा राज्य में। क्लियर है। नेक्स्ट आगे, बनावली नगर किस जिले में स्थित है? यानी किस जिले में कह रहा है? रोहतक, हिसार, सिरसा, भिवानी। तो कौन सा? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित था कौन सा नगर? तो ये बनावली नगर जो सिंधु घाटी सभ्यता का था। बनावली नगर की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी? नहीं, ये 1921 ईस्वी में हड़प्पा, ठीक है ना, हड़प्पा का खोज किए थे। किसने? दयाराम साहनी ने। R.S. बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट ने ये 1974 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट ने बनावली का क्या किए? खोज किए, जो हरियाणा के हिसार जिला में। M.S. वत्स, माधो स्वरूप वत्स, इन्होंने 1926 ईस्वी में मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो का व्यापक रूप से उत्खनन करवाए थे। क्या करवाए थे? उत्खनन। जबकि मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में, याद रखिएगा, कौन? राखलदास बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किए, लेकिन मोहनजोदड़ो का व्यापक रूप से उत्खनन 1926 ईस्वी में M.S. वत्स, माधव स्वरूप वत्स ने करवाए थे। एलेक्जेंडर कनिंघम को ASI का प्रथम अध्यक्ष या महानिर्देशक माना जाता है। दी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक थे। कैमे? तो प्रथम महानिर्देशक, और इसका स्थापना हुआ था 1861 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष थे, प्रथम यानी महानिर्देशक थे, डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो बनावली नगर की खोज किसने की थी? तो ये होगा आपको रविंद्र सिंह बिष्ट। नेक्स्ट, बनावली नगर की खोज किस वर्ष हुई थी? तो बनावली नगर का खोज 1974 में। इसका आंसर क्या होगा? 1974 में हुआ था। आंसर क्या है? तो सी। बनावली नगर का नगर निर्माण किस प्रकार था? तो वृत्ताकार, अनियमित, ग्रिड पद्धति, पहाड़ी। तो कैसा था? ग्रिड पद्धति, यानी शतरंज की खान के जैसा निर्माण था। बनावली नगर में घर किससे बने थे? घर कह रहा है किससे बने थे? पक्की ईंटें नहीं, पक्की ईंटें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, ये सब, धौलावीरा, ये सब का जो घर बना हुआ था, ये बना हुआ था पक्की ईंटे का। ठीक है, जबकि कालीबंगा का अधिकांश घर कच्ची ईंटे का बना हुआ था। बनावली का भी कच्ची ईंटे का, लकड़ी का, पक्की ईंटे का नहीं, लकड़ी का नहीं, कच्ची ईंटे का बना हुआ था। दीवार यानी किले भी और घर भी कहाँ का? बनावली नगर का, पत्थर का भी नहीं। तो आंसर क्या होगा? सी। बनावली से किस फसल के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? चावल, तो चावल लोथल से, चावल के दाने लोथल से मिला है। और प्राचीनतम चावल के दाने जो मिला है वो कोल्डिहवा से, कोल्डिहवा, याद रखिएगा। कोल्डिहवा कहाँ? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में कोल्डिहवा नामक स्थान से पाषाण कालीन चावल के दाने का अवशेष मिला है। जबकि सिंधु घाटी में लोथल से चावल के दाने का अवशेष मिला है। और धान की जो भूसी है वो रंगपुर से, धान की भूसी रंगपुर
रंगपुर से। रंगपुर कहाँ? तो गुजरात के रंगपुर से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर था रंगपुर, यहां से धान की भूसी, लोथल से चावल के दाने, सिंधु घाटी सभ्यता का। और प्राचीनतम जो दाने मिले हैं चावल का, जो पाषाण कालीन, वो कुलढेवा से मिला है। गेहूं तो ये हड़प्पा से इसका साक्ष्य मिला है। कहां से? हड़प्पा से। और बनावली से भी मिला है, बनावली से भी इसका प्रमाण मिला है। ठीक है। जौ, ये जौ बनावली से मिला है, बनावली से मिला है किसका? जौ का। और कपास, ये कपास मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? कपास, यानी सूती वस्त्र के दाने, जिसे ग्रीक लोग सिंडन के नाम से जानते थे। सिंडन, याद रखिएगा, ग्रीकवासी कपास को सिंडन। और विश्व में पहली बार कपास की खेती सिंधुवासी लोग ही किया करते थे। कौन सा? सिंधुवासी। तो बनावली से किस फसल के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो गेहूं, जौ, कपास, चावल। तो इस ऑप्शन के आधार पे सबसे अच्छा कौन? सबसे ज्यादा जौ का प्रमाण मिला है। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बनावली से किस धार्मिक संरचना के प्रमाण मिले हैं? स्तूप, ये तो बौद्ध समय में, बौद्धकालीन। मंदिर, ये गुप्त काल में, गुप्त काल में ये मिला है। और ये बौद्ध धर्म में, बौद्ध काल जिसे कहा जाता है, या बौद्ध धर्म का काल। अब अग्निकुंड, अग्निकुंड जो मिला है ये बनावली से मिला है। याद रखिएगा, बनावली लोथल से भी मिला है, लोथल से भी मिला है, और कालीबंगा से भी मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है? अग्निकुंड। तो इस ऑप्शन के आधार पे बनावली से किस धार्मिक संरचना? तो ये होगा अग्निकुंड। मस्जिद तो बहुत बाद में। ठीक है। नेक्स्ट, बनावली नगर किस नदी तंत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है? तो बनावली जो था वो गंगा नदी नहीं होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं, यमुना भी नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थल पाया गया। कोट दीजी, ठीक है ना, ये भी कोट दीजी, सिंधु नदी। चनहुदड़ो, ठीक है ना, चनहुदड़ो, ये सब सिंधु नदी के किनारे था। सरस्वती यानी घग्गर, ये बनावली, बनावली, ठीक है, बनावली। और घग्गर नदी कहा जाए केवल तो ये होगा कालीबंगा, ठीक है ना, कालीबंगा। ठीक है, याद रखिएगा कालीबंगा ये कहां से? तो ये होगा घग्गर। और सरस्वती कहा जाए तो ये बनावली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? सिंधु नहीं, सरस्वती। इसका आंसर क्या हुआ? सरस्वती। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बनावली नगर का प्रमुख आर्थिक आधार क्या था? तो केवल व्यापार, केवल शिकार, कृषि एवं पशुपालन, खनन। तो ये तीनों था, व्यापार भी था, कृषि भी था, पशुपालन। लेकिन कह रहा प्रमुख आर्थिक आधार, तो कृषि केवल व्यापार नहीं होगा, केवल व्यापार नहीं, इसमें कृषि पशुपालन भी ऐड था, शिकार भी नहीं, कृषि एवं पशुपालन। क्या होगा इसमें? कृषि एवं पशुपालन। व्यापार भी होगा लेकिन केवल व्यापार दिया होगा, ये गलत हुआ। आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट आगे, बनावली से प्राप्त मोहरे किस लिपि में थी? तो देखिए, ब्राह्मणी लिपि बाद में हुआ पश्चिम भारत वाले क्षेत्र में। ठीक है, अब ब्राह्मणी से ही देवनागरी लिपि निकली है। खरोष्टी ये ईरान वाले क्षेत्र में, ईरान वाले क्षेत्र में खरोष्टी। और हड़प्पा लिपि, हड़प्पा लिपि कैसी? तो पिक्टोग्राफिक, पिक्टोग्राफिक यानी इसे कहा गया चित्रात्मक। ठीक है ना, चित्रात्मक। तो बनावली से प्राप्त मोहरे किस लिपि में? तो हड़प्पा लिपि में, यानी चित्रात्मक लिपि में। ठीक है, बनावली नगर की किलेबंदी किससे बनी थी? यानी किलेबंदी किससे बनी थी? पत्थर, पक्की ईंटें, कच्ची ईंटें व मिट्टी, लकड़ी। तो किससे बना हुआ था? बनावली का घर, बनावली का घर और किले वगैरह जो दीवार था वो कच्ची ईंटें और मिट्टी से बना हुआ था। आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, बनावली नगर किस कालखंड से संबंधित माना जाता है? तो पूर्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा, केवल वैदिक सभ्यता नहीं, ये तीनों कालखंड का था बनावली नगर। लेकिन कालखंड से संबंधित माना जाता है, किस कालखंड से? तो परिपक्व, यानी बनावली नगर बोल रहा है, नगर,
सिटी। तो सबसे ज्यादा परिपक्व किसमें? तो परिपक्व हड़प्पा में, सबसे विकसित परिपक्व या विकसित हड़प्पा में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट, बनावली नगर का ऐतिहासिक महत्व किस कारण है? सबसे बड़ा बंदरगाह होने के कारण नहीं, ये हो गया लोथल। क्या हो गया? लोथल। ठीक है ना। और जौ के प्राचीनतम प्रमाण एवं अग्निकुंड के कारण, हाँ ये है बनावली। ठीक है ना। कहां? बनावली, यानी जौ का भी प्राचीनतम प्रमाण और अग्निकुंड का भी। ठीक है। विशाल पत्थर के स्थापत्य, ये आ गया कोट दीजी। ठीक है ना। कौन सा? कोट दीजी, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे। सोने की खान, तो ये सब आंसर क्या है? बनावली नगर की ऐतिहासिक महत्व किस कारण है? तो ये होगा जौ के प्राचीनतम प्रमाण एवं अग्निकुंड के कारण। आंसर क्या? बी। क्लियर है। नेक्स्ट, यानी 15 प्रश्न जो कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, उसके महत्व MCQ के आधार पर बता दिए हैं। इसके महत्वपूर्ण टॉपिक को आज यहीं तक। थैंक यू।